अमेरिका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात जुमा को तुर्किया में होंगे। अमेरिकी और ईरानी हुकाम ने मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। अमेरिकी सदर के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और इराक़ची की मुलाकात इस्तांबुल में होगी। सऊदीया, यूएई, कतर, मिस्र और दीगर भी शरीक होंगे। ईरानी हुकाम का कहना है ईरान अफजूदगी पर लचक दिखाने को तैयार है। अमेरिकी फौजी असासों को ईरान से दूर मुंतकिल किया जाए, बॉल अमेरिकी सदर के कोर्ट में है। ईरान के साथ बातचीत जारी है। मुज़ाकरात के नतीजे में डील की जरूरत है। अमेरिकी सदर की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वेनेजुएला भेजे गए बेड़े से भी बड़ा बहरी बेड़ा ईरान की जानिब गामजन है। खबरदार करते हुए मजीद कहा, अगर मुज़ाकरात नतीजा खेज ना हुए तो बहुत बुरे नताइज सामने आ सकते हैं। अमेरिकी सदर ने स्टीव विटकॉफ की ईरानी वजीर खारजा से मुज़ाकरात की भी तस्दीक कर दी। यूक्रेन रूस जंग के हवाले से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि रूस यूक्रेन जंग बंदी से मुताल्लिक अच्छी खबर आने की तवक्को है। सानिहा गुल प्लाजा को 18 रोज गुजर गए। प्लाजा के अतराफ तमाम दुकानें खुल गईं। मार्स्टन रोड को भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। रोड पर पानी और हैवी मशीनरी के बाइस गुजरने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना। और 2 साल बाद रफा क्रॉसिंग पैदल आमदरफ्त के लिए खुलने का दूसरा रोज। रफा क्रॉसिंग पर इस्राएली फौज के सख्त स्क्रीनिंग और चेकिंग। फलस्तीनी मरीजों को शदीद दुश्वारी का सामना। गजा में 1268 फलस्तीनी तिब्बी मुंतकिली के इंतजार में जाँ बहक हो चुके। फलस्तीनियों को बाहर जाने की इजाजत ना दी गई तो अमवात की तादाद बढ़ने का खदशा। बलोचिस्तान में फितना। हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। गुज़श्ता रात ऑपरेशंस में मजीद 22 दहशतगर्द हलाक। 3 रोज के दौरान 177 दहशतगर्दों को हलाक किया जा चुका। सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशंस का दायरा मजीद वसी कर दिया। खवारिज और सहूलतकारों के मजीद नुकसानात और हलाकतों की इतलात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। फोर्सेस, पुलिस और खुफिया इदारों की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। कहा, फितनातुल हिंदुस्तान और उनके सहूलतकारों का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। अगर मगर नहीं, दहशतगर्दों को दहशतगर्द कहा जाए। सेनेट इजलास में राना सनाउल्लाह का मुतालबा। कहा, बलूचिस्तान में कोई नाराज नहीं, सूबे में कोई हुकूक का मामला नहीं। ये दुश्मन की इमा पर मुल्क के खिलाफ काम कर रहे हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों के खिलाफ करारदाद मंजूर। सेनेट इजलास में सिक्योरिटी फोर्सेस के शहदा को खिराज तहसीन। लवाहिकीन से इजहार यकजहती। करारदाद में कहा गया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। बलूचिस्तान में दुश्मन अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। सेनेट अरकान का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौमी इत्तेहाद पर जोर। पाकिस्तान और लीबिया के दरमियान सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। लीबिया के फील्ड मार्शल खलीफा हफ्तर की GHQ आमद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से लीबिया के वफ्द की मुलाकात। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर पाक लीबिया क़यादत के दरमियान तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल ने लीबिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की हिमायत का अयादा किया। वाज़ेह किया कि पाकिस्तान लीबिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुकम्मल हिमायत जारी रखेगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से अहम तकर्रुर और तबादलों का इम्कान। IG पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर को तब्दील करने का फैसला। राव अब्दुल करीम को IG पंजाब पुलिस तैनात करने का फैसला। डॉक्टर उस्मान अनवर को DG FIA तैनात किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मुलाकात। वज़ीर आज़म का खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की खुशहाली और अमन के लिए ताउन की ज़रूरत पर जोर। अमन व अमान के लिए विफाक और सूबे का ताउन नागुज़ीर करार दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, KP हुकूमत इंसदाद दहशतगर्दी के लिए सूबाई इदारों को मजबूत करे। क़याम अमन और अवामी फलाह के लिए अपनी आइनी जिम्मेदारी निभाए। क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत की कोशिशें मजीद बढ़ाने की ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा विफाक की एक अहम इकाई है। तरक्याती मंसूबों के लिए ताउन की यकीन दहानी।
वज़ीर आज़म से किसी सियासी मामले या बानी से मुलाकात पर बात नहीं हुई। मुलाकात में सूबे के मसाइल पर बात हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कबायली अजला के 2600 अरब रुपए रुके हुए हैं। तीरा, कुरम और बाजोड़ के लिए जो लोग कुर्बानी दे रहे हैं उनके लिए 4 अरब रुपए बहुत थोड़ी रकम है। नरेंद्र मोदी का सरेंडर, भारत रूस से नहीं अमेरिका से तेल खरीदेगा। भारतीय वजीर आजम के फोन के बाद डोनाल्ड ट्रंप का भारत के साथ ट्रेड डील का ऐलान। भारत पर आए टैरिफ को 25% से कम करके 18% कर दिया गया। मिशन T20 वर्ल्ड कप कौमी स्क्वाड कोलंबो पहुंच गया। कौमी क्रिकेट टीम आज आराम करेगी। 15 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल स्क्वाड में कप्तान सलमान अली आगा, अबरार अहमद शामिल, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमान, ख्वाजा मोहम्मद नाफे, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा शामिल। कौमी टीम 4 फरवरी को आयरलैंड के खिलाफ वार्म अप मैच खेलेगी। वर्ल्ड कप में 7 फरवरी को पहला मैच नीदरलैंड से होगा। सदर आईसीसी, जैशा और बीसीसीआई की आंखें खुल गईं। भारत का क्रिकेट पर अजारादारी का ख्वाब चकनाचूर। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने ताकत के नशे में चूर भारत का घमंड तोड़ा। पाकिस्तान ने राफेल की राख से खेल की मांग में सिंदूर भर दिया। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप से माइनस इंडिया कर डाला। पाकिस्तान का भारत से ना खेलने का फैसला, मोदी के मुंह पर तमाचा। पाकिस्तान का भारत के साथ खेलने से इनकार। भारतीय रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर की मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। कहा पाकिस्तान ने बांग्लादेश से इजहार यकजहती के लिए भारत से ना खेलने का फैसला किया। मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकालना गलत फैसला था। क्रिकेट में सियासत अब कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। लाहौर का आसमान बरसों बाद फिर रंगीन होने को तैयार। बसंत में 3 दिन बाकी, बाजारों में रौनकें लौट आईं। पतंगबाजी का सामान फरोख्त में तेजी आ गई। मोची गेट में पतंग, डोर और गुड्डों की रिकॉर्ड फरोख्त। 1 तावा गुड्डा और पतंग 400 रुपए में फरोख्त। 1.5 तावा गुड्डा और पतंग की कीमतें 500 से 600 रुपए तक जा पहुंची। 2 पीस पिन्ना 12,000 रुपए का हो गया। शहरियों की वजीर आला से कीमतें कंट्रोल करने की अपील। पंजाब हुकूमत ने पतंगों और डोर की कमी का मसला हल कर दिया। DC को डोर गुड्डी की कीमतों को रेगुलेट करने की हिदायत। दीगर शहरों और सूबों से भी पतंगे डोर मंगवाने की इजाज़त। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं कि दीगर शहरों और सूबों से पतंगे और डोर मंगवाकर कीमतें नीचे लाई जाएं। रॉड ना लगाने वाले मोटरसाइकिल सवार को 2000 जुर्माना होगा। मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली जाएगी। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान की गुफ्तगू। बोले बसंत के दौरान शहरियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ पहली तरजीह है। हिफाजती इक़दामात पर अमल ना करने पर एक्शन होगा। पंजाब में माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट सिस्टम का आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज ने लाहौर में पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने इलेक्ट्रो बस में फराहम सहूलतों का जायजा भी लिया। कहती हैं सूबे भर में सहूलत फराहम की जा रही है। अवाम को सहूलतों की फराहमी के लिए कोशां हैं। मुख्तलिफ मकामात पर मुसाफिरों को इंतजार करना पड़ता है। मजीद बसें बढ़ाई जाएं। छोटे मोटे धरनों से हुकूमत नहीं जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाज़ेह कर दिया। कहा पीपल्स पार्टी को अवाम ने मुंतखब किया है। हाफिज नईम 14 तारीख को धरना दे रहे हैं। वो हल्फ उठाते हैं ना सीट छोड़ते हैं। हाफिज नईम पहले इलेक्शन में हिस्सा लेकर जीते। गुल प्लाजा सानहे पर सियासत की जा रही है मुतासरा खानदानों के साथ। सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात। आतिशज़दगी के 45 मिनट तक दुकानें खुली रहने का इंकशाफ। बेशतर दुकानदारों ने आग को संजीदा ही नहीं लिया। आतिशज़दगी की इत्तला मिलने के बावजूद ताजरों ने दुकानें बंद न की। जाए वक़्वा की मजीद CCTV फुटेजेस सामने आ गए। सानेहा भाटी गेट जहां बहक मां और बेटी की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई।
दोनों मां बेटी के मौत सर और गर्दन की हड्डियां टूटने से हुई। सरों पर जख्म के निशानात पाए गए। सादिया के दाएं कंधे की हड्डी भी टूट चुकी थी। 9 माह की रेदा की गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आलमी बैंक ग्रुप के सदर अजय बंगा की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में ताउन पर सराहा। आलमी बैंक ग्रुप कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत ताउन को काबिल तहसीन करार दिया। पाकिस्तान से शिकस्त के बाद भारत जंगी जुनून में मुब्तला। भारत ने दिफाई बजट में 15% इजाफा कर दिया। 2026 के बजट में दिफाई अखराजात के लिए 85 अरब डॉलर से जायद मुख्तस। बजट में फौजियों की तनख्वाहें, पेंशन और दिफाई साजो सामान की खरीदारी शामिल। इसराइल ने 2 साल बाद रफा बॉर्डर खोल दिया। महदूद आमदोरफ्त की इजाज़त, इमदादी सामान की तरसील पर पाबंदियां बदस्तूर बरकरार हैं। पहले दिन 50 फलस्तीनी को जाने की इजाज़त मिली। गैर मुल्की सहाफ़ियों को गजा में दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई। और मुल्तान फ्रेंचाइज की नीलामी के लिए प्रपोजल्स जमा करवाने की डेडलाइन खत्म। फ्रेंचाइज मुल्तान के लिए 6 बिडर्स ने दरखास्तें जमा करा दी। ख्वाहिशमंद 6 बिडर्स की टेक्निकल वैल्यूएशन का अमल जारी। पीसीबी ने पीएसएल फ्रेंचाइज मुल्तान की नीलामी के लिए 14 जनवरी को इश्तिहार दिया था।